भारतीय इतिहास की सबसे मुख्य धरोहर और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कुतुब मीनार। जब कभी आप लोग कुतुब मीनार का नाम लेते होंगे तो आप सभी के दिमाग में एक बहुत ही सुंदर इमारत बनकर आती होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। कुतुब मीनार हमारे भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीनतम इमारतों में से एक है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हमारे गुलाम वंश के जो सबसे पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण 1193 ईस्वी में शुरू कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके पहले मंजिला और दूसरे मंजिले का निर्माण कराया था। उनके ही देख रेख में कुतुब मीनार के पहले और दूसरे मंजिले का निर्माण हुआ था और उन्होंने अपने ही नाम पर इस मीनार का नाम कुतुब रखा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वे सिर्फ 2 ही इमारतों का निर्माण करा पाए थे। फिर जो हमारे गुलाम वंश के जो दूसरे शासक थे इल्तुतमिश, जिन्होंने 1211 से 1236 ईस्वी तक हमारे दिल्ली में राज किया था, उन्होंने कुतुब मीनार के तीसरे और चौथे मंजिले का निर्माण कराया था। इल्तुतमिश बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावकारी शासक थे। ऐसा माना जाता है कि वे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में दिल्ली में बहुत सी इमारतों का निर्माण कराया है। अगर हम कुतुब मीनार की लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वह 72.5 सेंटीमीटर है और अगर हम इसके गोलाई की यानी कि इसके चौड़ाई की बात करें तो आप एक बार अपनी नज़र को कुतुब मीनार के आधार से लेके शिखर तक डालिए तो आप ये देख पाएंगे कि जो उसके सबसे पहले वाली जो मंजिला है वह चौड़ी है और फिर उसके जो ऊपर है वो उसकी चौड़ाई थोड़ी कम हो जाती है, फिर और कम हो जाती है। तो इसके जो सबसे पहले वाले मंजिला की जो चौड़ाई है वह 14.5 मीटर है और जाकर शिखर में इसकी चौड़ाई सिर्फ 2.75 मीटर ही बचती है। और अगर आप कुतुब मीनार को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कुतुब मीनार में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जो कुतुब मीनार को बहुत ही सुंदर रूप प्रदान करता है। अगर आप कुतुब मीनार के चौथे मंजिला को देखें तो उसमें जो हमें एक सफ़ेद पत्थर जो हमें दिखाई देता है वो असल में संगमरमर का है। उस समय ये दिखाया गया था कि लाल बलुआ पत्थर के साथ सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का भी प्रयोग किया गया था, जिसने कुतुब मीनार में 4 चांद लगा दिया था। अगर अब हम कुतुब मीनार के अंदर की बात करें तो अगर इनके अंदर की हम सीढ़ियों की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 375 सीढ़ियाँ हैं। लेकिन इसके अंदर के बारे में कई अफवाहें भी आती हैं कि क्योंकि पहले जो था इसके अंदर जाना अलाउ था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट द्वारा ये बंद करा दिया गया है। तो इसके बारे में कई अफवाहें आती हैं कि कुतुब मीनार के अंदर भूतों का साया है, ये वगैरह वगैरह जो आती हैं, लेकिन असल में ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब हमारी भारतीय इतिहास की धरोहर हैं। हमें इनके बारे में कोई ऐसी झूठी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। असल में बात ये है कि आप तो जानते हैं कि कुतुब मीनार एक खंभानुसार है, जिसकी जो पहले मंजिल की चौड़ाई है वो ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे इसकी चौड़ाइयाँ जो है वो कम होती चली जाती हैं। तो आप ये गेस कर सकते हैं कि इसमें जो सीढ़ियाँ हैं, इसके अंदर की जो सीढ़ियाँ वो बहुत ही छोटी और बहुत ही ऊंची बनी हुई हैं, जिसमें एक साथ केवल 1 या 2 व्यक्ति ही जा सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि वहाँ पर घूमने के लिए न जाने कितने लोग आते हैं। तो बस यही कारण है कि असल में एक बार कुछ ऐसा घटित हो गया था
तो इस वजह से वैसे कोई भूत ऊत का उसमें कुछ मतलब नहीं है, बस एक ऐसी घटना हो गई थी। और अंदर आप ये भी देखिए कि इस इमारत के अंदर कोई प्रकाश का भी साधन नहीं है, तो इस वजह से सरकार ने इसके अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। और बाकी कोई भूतों का साया या कुछ और ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब हमारी भारतीय इतिहास की धरोहरें हैं। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने प्राचीन भारत का इतिहास जानें और उनसे ये ज्ञान लें कि जो हमारे राजा थे वे कैसे शासन किया करते थे, उन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या चीज़ों का निर्माण कराया है और वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको कुतुब मीनार के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल हुई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी भी कुछ राय है कुतुब मीनार के बारे में तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।